सर्वाङ्गदर्शुनवसिष्ठविभीषणादिं पुण्यानि मान परम भागवतां स्मरन्। क्यों? बोलो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर का स्मरण करोगे तो व्हाट यू विल गेट? With the Rajam done, when you will remember the Yudhishthira, then you will what get? Dharam. Dharam means Satya. What is truth? What is Satya? Papam pranasyati tripokar kirtanena। इनका स्मरण करोगे तो क्या होगा? क्या खत्म होगा? पाप खत्म होगा। पाप किसको कहते हैं? झूठ को पाप कहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कुमार पर चलने का नाम पाप है। का स्मरण करोगे तो शत्रु का नाश होगा। शत्रु कौन है? अपन सब लोग बैठे हैं, सब लोगों का शत्रु कौन है? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, यही शत्रु है। इनका रिजल्ट ही राक्षस है। इनको जो जो अपनाता है तो आप इनमें कन्वर्ट हो जाओगे। मातृ सुतौ कथयतां न भवन्ति रोगा। और मातृ के बेटों का स्मरण करोगे। कौन से मातृ के पुत्र? उनका करोगे तो रोग नहीं होगा। हॉस्पिटल के आगे से जाने की क्यों? क्यों मिस्टर राधा कृष्ण मातृ करो? वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद है। मेरे में जितना थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान था उनके हिसाब से रमेश को खूब आशीर्वाद दिया है। और बाकी का आशीर्वाद तो आप लोग दोगे तो काम करेगा। सत्यम भवतु, यशस्वी भाव, दीर्घायु भाव और माता पिता के नाम को उज्जवल करता भाव, भगवान शंकर और माँ पार्वती के शरणार्थियों की निर्मल भक्ति प्राप्त करता भाव और नगर के विकास में सहयोग निस्वार्थ भाव से सहयोग करता। और आदर के 75 वर्ष के पूर्ण होने पर एक छोटा सा शुभकामना समारोह का आयोजन रखा गया है, जिस कार्यक्रम में समाज सेवा संघ के तत्वावधान में हम सब बंधुओं के द्वारा एक छोटे सी गोष्ठी रखकर गुरु जी को शुभकामनाएं दी जा रही है। पंडित श्री रमेश जी महर्षि का रामगढ़ शेखावाटी से गहरा स्नेह है और आप सभी बंधु जानते हैं कि गुरु जी के द्वारा ब्राह्मण का जो धर्म बताए गए हैं उन सभी 6 कर्मों का पालन किया जाता है। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो भगवान परशुराम जी महाराज के कृपा पात्र, माँ सरस्वती के कृपा पात्र पंडित जी के द्वारा मुंबई महानगर में अपनी विद्वता के बल पर मान और सम्मान, धन अर्जित किया जा रहा है और उस धन को वहाँ पर संग्रह करके मातृभूमि रामगढ़ के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया जा रहा है। रामगढ़ शेखावाटी के गौ सेवा केंद्र, श्री कृष्ण गौशाला हो, गौतम गौशाला हो, बीड़ की गौशाला हो, आवारा नंदी गोवंश हो, सबसे पहला उनका सहयोग उन सभी गौ सेवा केंद्रों में अपना जो भी आर्थिक सहयोग रहता है वो चाहे गो के रूप में प्रदान करते हैं, गो खाद्य के रूप में प्रदान करते हैं, कभी टीन शेड के रूप में देते हैं तो कभी अन्य किसी भी परियोजनार्थ। आपका हर साल सब में कुछ ना कुछ गौ सेवा के माफक सहयोग रहता है।
आपके पूज्य पिताजी की माताजी की स्मृति में रामगढ़ शेखावाटी के CHC के अंदर आपने एक कक्ष का निर्माण करवाया था। रामगढ़ के बच्चों को खेलने के लिए पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में आपके द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। हाल ही में आपने श्री प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के जो शिव मंदिर समिति है उसमें भी 52,000 रुपये वो भी पहले भी आपने दिए थे और अब दिए हैं। आपको ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किया गया है। ब्राह्मण समाज के बड़े के मनोनीत ट्रस्टी हैं, सहयोग करता है, युवाओं के पथ प्रदर्शक हैं। रामगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता के माध्यम से भी आपने अपने पूज्य माता पिता की पुण्य स्मृति में आयोजन किए हैं और अनेक धार्मिक कार्यों में बूढ़िया बालाजी जैसे इनका इष्ट है वहाँ पर निरंतर कोष बड़ा का आयोजन करना या अन्य बालाजी महाराज की कोई भी प्रसाद सवामणि सहयोग वो सब करना ये इनकी आस्था का केंद्र है। तो सब रामगढ़ के लिए है, रामगढ़ के विकास के लिए है और जितना ज़्यादा हो सकता है ये करने का प्रयास करते हैं। गुरुजी का 75वां जन्मदिवस रामगढ़ में मनाने की हम सबकी योजना थी, लेकिन जैसा कि कर्म भूमि मुंबई है, संपर्क वहाँ पर बंधुओं से ज़्यादा है, परिजन परिवारजन बड़ा परिवार है गुरुजी का, तो वो परिवार के सदस्य के वहाँ रहने पर ये कार्यक्रम वहाँ पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में एक बड़ा आयोजन किया गया था। जैसा कि दीपक जी चोटिया हमारे समाज सेवा संघ के हैं, इनका और आदरणीय श्री विजय कुमार जी का पूर्व में निर्णय किया गया था कि भाई जी जब भी आएंगे रामगढ़, गुरु जी आएंगे तो हम सब इष्ट मित्र प्रेमी उनके रामगढ़ में उनका शुभकामना रूपी एक कार्यक्रम रखेंगे। सबसे बड़ी बात 75 जन्मदिवस के अवसर पर इनके द्वारा 75,000 रुपये का सहयोग अनेकों संस्थाओं में, जैसे रामगढ़ के मुंबई में रहने वाले बंधुओं की संस्था है रामगढ़ शेखावाटी नागरिक परिषद मुंबई, उसमें भी दिया था। रामगढ़ के मंदिरों में दिया, वहाँ की वेलफेयर सोसाइटी के आप सदस्य हैं वहाँ पे सहयोग दिया, रामगढ़ के गौ सेवा केंद्रों में दिया, अन्य संस्थाओं में दिया, आवारा गौवंश की सेवार्थ गो खाद्य प्रदान किया गया। ये ऐसा एक कार्यक्रम था जो आपके द्वारा किया गया और अब आप विगत 4 दिवस पूर्व रामगढ़ पधारे हैं, तो हम सब बंधु आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप इसी प्रकार से, मैं कहूँ इससे भी ज़्यादा, क्योंकि सहयोग करने की प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया गया कि अब मैं जीवन के जो दायित्व होते हैं उनमें कई दायित्वों को पूर्ण कर चुका हूँ और अब उपार्जित किए गए धन का अधिक से अधिक दान करने की चेष्टा करता हूँ और जितना जो हो सकता है वो मैं करूँगा। तो आप और भी ज़्यादा इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में, सेवा कार्यक्रमों में आप अपना सहयोग करें, अपनी आय का अधिक से अधिक मातृभूमि रामगढ़ के लिए आप सहयोग करते हुए विकास में गति प्रदान करें। इसी भावना के साथ अब मैं सर्वप्रथम गुरु जी से उम्र में तो हमें शायद आप बड़े हैं, हमें किसी का आप बड़े हैं। तो आज के समारोह के हम अध्यक्ष श्री को आप पहले आप राधे श्याम जी का करें, उसके बाद गुरु जी का करेंगे, क्योंकि बड़े हैं आप, तो आप माला मैं विजय कुमार जी शर्मा से निवेदन करूं कि वो आएं और गुरु जी को माल्यार्पण कर, हाँ पहले आपको सानिध्य में होली वाला है। आपको करो
पट्टा को संतान वही होए तो ना अब एक और दे बना गुरु जी खड़े हो जाओ, तो खड़े हो। हाँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपक जी चोटिया से मैं निवेदन करूं कि वो भी गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे आदरणीय श्री बनवारी लाल जी शर्मा, आपसे निवेदन कि आप भी गुरु जी के बाल का सखा कहूँ या किशन लाल जी कनवाड़ी अभिन्न मित्र। हाँ, तो सबसे पहले ताऊ जी करो थे करो। धन्यवाद। माल्यार्पण कर स्वागत करें हम सब की ओर से, आप ही बस। हाँ, हम सब की ओर से आप माला रखें गुरु जी। अब माला रखो रखो रखो। रखो, ये माला सोनी लाके रखो। बा टोपी थारी है, पर रखो एक सफाई करवाते हैं है नहीं है ये कोई बात लो आ जाओ गैस दिवा दे। बैठो खाओ। आदरणीय गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत सभी बंधुओं के द्वारा। और मुझे बैठो, आजो आजो। जन्मदिन को शुभकामना संदेश दे रहे हैं हम। आओ। लो मामू जी आओ फिर लो आदरणीय समाज सेवा संघ का संयोजक है रमाकांत शास्त्री, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए। अन्ना जी 1 मिनट रुको। धन्यवाद। और रुको। हाँ, अब रखो अब रखो रखो पहले रखो। गुरु जी से सबको थे पर आओ, राधे श्याम जी ताऊ जी थे बढ़ाओ दोनों है ना। बैठे रहो बैठे रहो। आदरणीय आप विराजमान हैं। आदरणीय गुरु जी को शाल उठा करके सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दीपक जी चोटिया, बनवार जी, मोहनलाल जी पुजारी और किशन जी बनवारी। मैं और बहुत देशान तो गुरु जी एक बार खड़े हो। तू भी आजा, बुला लेगा। नहीं तो फिर आओ, सही आओ मुझे आओ आओ। फोन करके आगे एक मिनट मेरे फोटो ले लेना जी। समाज सेवा संघ रामगढ़ शेखावाटी के द्वारा जो आदरणीय गुरुजी पंडित श्री रमेश कुमार जी महर्षि सुपुत्र स्वर्गीय पंडित श्याम सुंदर जी महर्षि को जो शुभकामना संदेश दिया जा रहा है उसका मैं वाचन करता हूँ।
रामगढ़ शेखावाटी के मुंबई प्रवासी यशस्वी समाज सेवी गो भक्त मातृभूमि रामगढ़ शेखावाटी की सेवा में सदैव तन मन और धन से समर्पित रहने वाले विप्र समाज के अग्रणी संगठन से सप्तऋषि सेवा मंडल न्यास के मनोनीत ट्रस्टी के रूप में उन गौरवशाली पद पर विराजमान होकर मातृभूमि रामगढ़ शेखावाटी के मुंबई प्रवासी बंधुओं को मातृभूमि से जोड़ने की दिशा में मुख्य प्रेरक की भूमिका निभाने वाले आप जैसे गौरवशाली व्यक्तित्व के नेतृत्व में समस्त महर्षि परिवार के द्वारा रामगढ़ शेखावाटी में विभिन्न गौ सेवा संस्थाओं, शिक्षा केंद्रों, समाज सेवा के केंद्र, भगवान की भक्ति स्थली मंदिरों में आपके द्वारा निरंतर आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए मातृभूमि रामगढ़ की सेवा में कार्य किया जा रहा है। वहीं रामगढ़ शेखावाटी के मुंबई प्रवासी बंधुओं की गौरवशाली संस्था रामगढ़ नागरिक परिषद मुंबई के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में निरंतर सेवा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आपके जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर रामगढ़ शेखावाटी की उपाधि से अलंकृत करते हुए आपको समाज सेवा संघ परिवार शुभकामना संदेश प्रदान करते हुए गौरवान्वित है तथा परमपिता परमेश्वर से आपके तथा महर्षि परिवार की युवा प्रतिभा चिरू गौतम महर्षि व भास्कर महर्षि तो आपके सुपुत्र है सहित समस्त महर्षि परिवार के उज्जवल मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम हैं समाज सेवा संघ परिवार के सभी सदस्य तथा रामगढ़ शेखावाटी के प्रबुद्ध जन। आदरणीय सभी गुरु जी खड़े हो, किशन जी ताऊ जी खड़े हो, गुरु जी का रामगढ़ से गहरा प्रेम है और सभी से प्रेम के बल के ऊपर आपने हम सब के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। रामगढ़ के प्रति आपका लगाव सबकी जानकारी में है, सबके मस्तिष्क में रहता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो भाई जी, ताऊ जी, चाचा जी, पंडित श्री रमेश जी महर्षि का हमारे बीच उपस्थित होना लगभग अनिवार्य है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं श्रीमान विजय कुमार जी शर्मा, जो इनके हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं और आप बड़े भाई के रूप में विजय कुमार जी को सदैव संरक्षण देते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा विजय कुमार जी से कि वो भी शुभकामनाएं दें। श्रीमान विजय कुमार जी। विराजमान मेरे आदरणीय सामने बैठे हैं, वो तो सभी मेरे से छोटे हैं। ये भी छोटा है। हाँ बिल्कुल छोटा है, भतीजा ला के मेरा दिया है। चलो हाँ वो बड़ो छोटो भी कम हो राजस्थान की छोटो है नहीं क्षेत्र में फिर बनाया है चलो कोई माने को बहुत भारी आ गया है। हाँ देखिए मेरे बाएं और दाएं जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, दोनों ही हास्य प्रयास में ज्यादा रुचि रखते हैं। दोनों ही विद्वान हैं और हास्य प्रयास में दोनों ही एक दूसरे की अगर यहाँ कंपटीशन करवाए हैं तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस विषय से इससे हटकर विषय पर देखिए, भारतीय संस्कृति में बर्थडे सेलिब्रेशन की कोई परंपरा नहीं तो मुझे आगे बोल मेरा अगला शब्द सुनो तो मेरे अगला सही देखो, बर्थडे है वो हर उम्र के लोगों का मनाया जाता है, लेकिन अपने जन्मदिन उत्सव
जन्मदिन उत्सव सिर्फ छोटों का मनाया जाता है, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद रहता है और दीपक जलाया जाता है, न कि मोमबत्ती और की। हाँ ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस का छोटे का बड़े का नहीं, बस का सबका इसका भी बस का मनाया जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि बड़ों का आशीर्वाद ले, उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है आशीर्वाद ले कि बड़ों का आशीर्वाद और हाँ 1 मिनट। चूंकि आपका जन्मदिन हमें पिछली बार जब कीर्तनिया भवन में अपन ने जालान परिवार का अभिनंदन किया था, उस समय में भी इन्होंने कहा था कि भाई रामगढ़ में आप मेरा भव्य वो है जन्मदिन का जो वो कार्यक्रम राजशाह तो हालांकि 75वें, अब मैं आपसे पूछता हूँ 75वां कौन सा प्लेटिनम जुबली होता है क्या? ये डायमंड होता है। 47 ऊंची आशीर्वाद नहीं है सर, 27 अब चूंकि मैं आपने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, जो राजश्याम जी है उन्होंने भी दे दिया है। मैं चूंकि मैं इनसे अनुज हूँ, तो इसलिए मैं इन्हें न तो शतायु कह सकता हूँ, न दीर्घायु कह सकता हूँ, दीर्घायु भव न कामना की जाती है। हाँ, सिर्फ शुभ कामना जिसके लिए हम यहाँ सभी आपके साथ मिलकर सभी हम यही कामना करते हैं। और एक बात और है गुरु जी, देखिए दोनों ही गुरु तुल्य है मेरे। शुभ कामना भी, शुभ कामना बड़ों के लिए करते हैं, लेकिन शुभ कामना की देने की भी हमारे में जो शक्ति होती है वो बड़ों के आशीर्वाद से ही, मुझे अगर आपका आशीर्वाद है तो ही मैं मेरे बड़ों को शुभकामना दे पाऊँ। इसलिए आप सभी जो बड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारी छत्र छाया बने हुए आप शतायु हो। बहुत 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 बढ़िया, बहुत आदरणीय हम सब की ओर से आशीर्वाद दे आदरणीय गुरुजी को और शुभकामना दे आदरणीय श्री राधेश्याम जी खंड। 2 शब्द में नहीं बैठे बैठे कर दो ना। देखो ये है अकेले आपको काम खड़े रख के करो। सुंदर लगे के की लिए राइट हैंड सुने की के लगे हां ऊपर तुम हाथ फेरो। लेकिन इतना आशीर्वाद दे बात को खड़े होना पहले जरूरी हो। हाँ हम सम्माननीय, मैं ज़्यादा नहीं कह के यही कहूँगा कि मेरे हृदय में आपका जो स्थान है उसको मैं शब्दों में व्यक्त और हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे और समाज सेवा में यूं ही लगे रहे और बच्चे भी आपकी प्रेरणा से आपके प्रति चिन्हों पर चलते रहे। बहुत बहुत यही बहुत भावना है और यही मैं मेरे उद्धार आपको समझता हूँ। 2 शब्द में थे माने आशीर्वाद दो माने छोटा ने बड़ा ने धन्यवाद दो 2 शब्द दादा आपने ओ पैर रखो 2 मिनट पैर रखो बड़े बड़े दे दो। हाँ हाँ 2 शब्द। उपस्थित बंधु में बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। ठीक आज मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है, कोई पुण्य से मेरे को समाज में इतना सम्मान मिला, इस सम्मान के लायक नहीं हूँ, फिर भी उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप मेरे को जो आपने इतना बड़ा सम्मान और खूब आनंद है। तो ऐसा ही आपका शरीर बना रहे और मैं भी मेरे तन मन धन से रामगढ़ के लिए जो जितना बन से शैक्षणिक संस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था
सामाजिक जो भी है केंद्र दिख रही है। सहयोग करना जितना